Hello friends, I myself हेमंत विश्वकर्मा, श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटपिपलिया. Today we are going to discuss class 11th poem Father to Son, short type question answers. Father to Son, poet is Elizabeth Tannings. So let's start. First question is, what does the speaker say about father-son relationship? What does the speaker say? यहाँ पर स्पीकर जो है इस पोएम के वो पिता और पुत्र के रिलेशनशिप यानी कि संबंधों के बारे में क्या कहते हैं. आइए आंसर देखते हैं. द फादर सन रिलेशनशिप इज नॉन फंक्शनल. नॉन फंक्शनल मतलब क्रियाशील नहीं होना, अक्रिय होना. यह स्पीकर के द्वारा बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र के जो संबंध है इस पोएम के अंदर वो नॉन फंक्शनल है, अक्रिय है, क्रियाशील नहीं है. द फादर डज नॉट अंडरस्टैंड the aspirations, longings or cravings of the son. जो पिता है वो समझ नहीं पाते हैं पुत्र के एस्पिरेशंस को, पुत्र की अभिलाषा क्या है, इच्छा क्या है, उसे लॉन्जिंग्स को, उसकी जो ललक किस बात में है, उसकी इच्छा किस में है, उसे क्राविंग्स यानी कि तमन्ना जो है पुत्र की वो क्या है ये पिता समझ नहीं पाते हैं. दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, और वे दोनों एक ही घर में रहते हुए भी ऐसी आपस में बातें करते हैं जैसे कोई अजनबी लोग बात करते हैं. अर्थात अजनबियों की तरह जो है उनका बर्ताव यह देखा जाता है. द एक्सचेंजेस इफ एनी आर जस्ट फॉर्मल. यदि कोई मान लीजिए उनके विचारों का आदान प्रदान होता भी है या वे कोई बात अगर आपस में कहना भी चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एकदम फॉर्मली रूप में, अर्थात एक औपचारिकता के स्वरूप. अदरवाइज साइलेंस सराउंडेड देम. इसके अलावा तो उनके दोनों के बीच में जो है एक साइलेंस ही रहता है, अर्थात चुप्पी बनी रहती है. वे अजनबी की तरह ही घर के अंदर रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन? आपके विचारों में कौन सी बात रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी बात उत्तरदायी है जो कि पिता और पुत्र के बीच में दूरी का कारण है? पिता और पुत्र के बीच में जो डिस्टेंस बनी हुई है, दूरी बनी हुई है, उसके लिए कौन सी बात यहाँ पर उत्तरदायी है, ये अपने विचारों में बताना है. आपके विचारों में आंसर देखते हैं. द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ओल्डर जनरेशन इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. देखिए, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक का मतलब होता है कमी होना, एक समझदारी की कमी. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, इसकी कमी जो है, जो कि ओल्डर जनरेशन में होती है, एक जो है वृद्ध जनरेशन जो होती है, वृद्ध पीढ़ी में होती है, वही मेन कारण है, मेन जड़ है इस समस्या की जो पिता और पुत्र के बीच में दूरी बनाए हुए है. द फादर वांट्स द यंग मैन टू स्टिक टू होम टर्फ. पिता चाहते हैं अपने युवा पुत्र से कि वो घर पर ही बना रहे, उनकी बातों को ही माने, घर की जिम्मेदारियों को समझे. टर्फ है जो घर से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां होती उन्हें कहते हैं. द सन नाउ ए यंग मैन, चूंकि जो उनका पुत्र है अब युवा है, वो युवा हो चुका है. सिक्स फ्रेश एवेन्यूज एंड लाइव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ हिज ओन. वो क्या करता है,
चूंकि वो यंग हो गया है, उसके अपने जो है कुछ क्राइविंग्स होती है, कुछ तमन्नाएं होती है, तो जो है नए नए मार्ग ढूंढता है जीवन जीने के, और नए तरीके से जीवन जीता है वो, और अपना खुद का वो जो है संसार बनाना चाहता है, अपना खुद का जो है एक विचारधारा वो लाना चाहता है अपने जीवन में, अपने फ्यूचर में। द फादर फाइंड्स इट हार्ड टू एडजस्ट, क्योंकि उसकी ये नई विचारधारा चूंकि आधुनिकता से जुड़ी हुई है, नए युग से जुड़ी हुई है, और पिता चूंकि ओल्ड जनरेशन से रिलेशन रखते हैं, रिलेट है, तो इस कारण से पिता जो है उसके जो एस्पिरेंस है उनको जो है अपने जीवन में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक डज द फादर अपीयर सो हेल्पलेस? आपके हिसाब से जो पिता है वो यहाँ पर हेल्पलेस से नजर आते हैं, एक असहाय से नजर आते हैं, क्यों? The father has been unable to understand what his son loves to do. पिता जो है चूंकि पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, वे समझ नहीं पाते हैं कि उनका जो पुत्र है वो अपनी चाहत किस चीज में रखता है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसके क्राइव्स क्या है, उसकी लॉन्जिंग किस में है। वो पिता जो है नहीं समझ पाते अपने पुत्र के इस भाव को। He is not in position to advise him, और वे चूंकि अब पुत्र उनकी बातें मानता नहीं है, वो अपना एक नया कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में, इसलिए जो है पिता जो है इस परिस्थिति में नहीं होते हैं कि वो अपने पुत्र को एडवाइस दे सके कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। As there is hardly any intimacy between them, क्योंकि उनके बीच में जो है अब इस प्रकार का जो है इंटीमेसी जिसको कहना चाहिए, लगाव जो होना चाहिए, विचारों का लगाव भी नहीं है, ना ही उनके बीच में ऐसा कोई प्रेम पूर्वक वार्तालाप का कोई जो है इंटीमेसी है, तो इस कारण से वो अपने पुत्र को सलाह देने में असमर्थ हैं। They speak like strangers, वे स्ट्रेंजर्स की तरह अब आपस में बात भी करते हैं, घर में अगर रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो भी उनको ऐसा लगता है कि हम स्ट्रेंजर से, अजनबी है, फॉर्मल उनकी जो है बातें होती है। अदरवाइज देयर इज साइलेंस अराउंड देम, बोलते हैं आपस में, बातचीत भी होती है तो स्ट्रेंजर्स की तरह होती है, अन्यथा जो है उन दोनों के बीच में एक साइलेंस बना हुआ रहता है। द सन हैज his own dreams and plans which he does not appreciate, पुत्र के अपने खुद के ड्रीम्स हैं, उसके खुद के फ्यूचर के प्लान्स हैं, जो कि पिता को ये सब पसंद नहीं है, पिता इसे अप्रिशिएट नहीं करते, पिता इसे नहीं मानते। पिता चूंकि ओल्ड जनरेशन को बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका पुत्र जो है उनके अनुसार जीवन यापन करे। इस प्रकार से हमने इस पोयम फादर टू सन, जो कि एलिजाबेथ टेनिंग्स की है, लिखी हुई है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ देखा है। इसका पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।